नमस्कार। नवंबर का पूरा महीना बुरा भला यूट्यूब चैनल पर हम बच्चों के नाम रहेगा। आपको वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब और फेसबुक पेज पर फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुरा भला चैनल और मैं हूं निखिल आनंद गिरी। साथियों, हम अपने आसपास के माहौल के बारे में बहुत कम जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी नज़र जो है काफ़ी बड़ी चीज़ों पे रहती है और छोटी चीज़ों पे नहीं होती, जैसे बच्चों की किलकारी पे। अभी हम यहाँ पर पटना में किलकारी बाल भवन पहुँचे हैं और एक बहुत ही खूबसूरत चीज़, चूँकि किलकारी बाल भवन अगर आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पे जाएंगे या फेसबुक पर जाएंगे तो काफ़ी लोग जानते हैं इसको, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन हमारी नज़र पड़ी एक सबसे छोटी चीज़ पे। जैसे ही हम इस दरवाजे से अंदर जाते हैं और एक खूबसूरत सा कैंपस आपका इंतज़ार करता है और इसके ठीक दाईं तरफ हम आमतौर पर मिस कर जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत तितली का एक चित्र बना है और वहाँ लिखा है तितली उद्यान। मुझे बताया गया कि ये बिहार का पहला तितली उद्यान है और देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा कैंपस है और एक सैंक्चुरी जैसा लग रहा है, यानी कि एक अभयारण्य, यानी कि जहाँ पे तितलियाँ खुले में विचरण कर सकती हैं। मैं अभी अंदर नहीं गया हूँ और मेरे साथ इस तितली उद्यान को घुमाने के लिए मेरे साथी दिग्विजय यहाँ पर उपस्थित हैं, जो बाल भवन में साइंस ट्रेनर हैं और जूलॉजी की पढ़ाई भी करते हैं। तो दिग्विजय हमको इस तितली उद्यान के बारे में बताएंगे। दिग्विजय, थोड़ा बताइए कि ये तितली उद्यान कब बना और क्यों ज़रूरी था? एक्चुअली सर, ये 2016 में बना और बिहार का पहला तितली उद्यान है, एक ओपन एरिया में और 18,000 लगभग स्क्वायर फीट की। 18,000 स्क्वायर फीट? जी, 18,000 स्क्वायर। बहुत ही खूबसूरत तितलियाँ नहीं हैं, पता नहीं, तितलियाँ तो बहुत छोटी होती हैं, फिलहाल दिखनी नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत ये बना हुआ दिख रहा है। खूब सारे पेड़ पौधे हैं और जो ग्रीनरी है वो आपको बहुत आकर्षित करती है। बहुत सुंदर स्टैचू भी है, एक मॉडर्न आर्ट सामने दिख रहा है। दिग्विजय, तितली उद्यान क्या ऐसे ही होते हैं? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इस बारे में। देखिए, तितलियाँ उड़ती हुई दिख रही हैं हमारे विजुअल्स में और बेफिक्र उड़ रही हैं। ज़रूर इसी तितली उद्यान की ही ये उपज होंगी, ऐसा कह सकते हैं। दिग्विजय? बिल्कुल सर। जैसे कि ये ओपन है, इसके लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग इसके लिए जितने भी व्यवस्थाएं की है, जैसे कुछ मड पडिंग एरिया है। मड पडिंग एरिया यानी कीचड़ वाला कुछ प्रदेश, प्रदेश, जहाँ से वो अपने टेंटिकल्स जो होते हैं उनसे वो अपना पानी एब्सॉर्ब कर सकते हैं। ये जो एरिया दिख रहा है, सूखा हुआ जो दिख रहा है, अच्छा, तो यहाँ आप पानी डालते हैं आर्टिफिशियली? कंटिन्यूअस पानी रहता है, अभी धूप के कारण थोड़ा सा वो सूख गया है, मॉइस्चर खत्म हो चुका है। अच्छा, थोड़ा सा देखिए, जूलॉजी तो मतलब बटरफ्लाई के बारे में पढ़ा तो है, बच्चों की किताबों में अब पढ़ाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि बटरफ्लाई साइकिल होता क्या है और कितने दिन लगते हैं अगर आपको? इसको बनने में लगभग सर महीनों लग जाते हैं। एक तितली को तैयार जीवन आने में, अंडा से लेके तितली बनने में, कैटरपिलर, प्यूपा और फिर तितली में कन्वर्ट होने में उसको लगभग 1 महीने लग जाते हैं। बीच में एक लार्वा भी, अगर मैं कैटरपिलर को लार्वा कहते हैं, बिल्कुल उसके पहले वाले स्टेज। जी। तो सर, उसके लिए हम लोग कुछ रियरिंग नेट भी रखे हैं, जैसे कि बहुत सारे यहाँ हमारे जो तितली उद्यान मतलब तितली पालन के लिए जो मच्छरदानियाँ या जाल कह सकते हैं, रियरिंग एरिया कह के उसको हम लोग एरिया, बुलाते हैं, अच्छा। क्योंकि बहुत सारे होस्ट प्लांट हैं और नेक्टर प्लांट हैं। अच्छा, तो होस्ट प्लांट पर मेनली वो लोग रहते हैं, वहाँ अंडा देते हैं। जैसे कि एक नींबू का पेड़ है, अच्छा, जैसा कि यहाँ देखने को आ रहा है, बहुत सारे डब्बे भी दिख रहे होंगे। ये छोटे छोटे डब्बों में शायद तितलियों के अंडे होंगे। जी, अंडे थे, लार्वा थे, लार्वा, यानी और कैटरपिलर, अब इसे कैटरपिलर लाया गया था, कैटरपिलर लाया गया और फिर इसके होस्ट प्लांट पे रखा गया था ताकि वो अपने भोजन को बेफिक्र से वो खा सके, इजीली वो ग्रोथ कर सके। तो ये नींबू का पेड़ ये है? नींबू का पेड़ है और जैसा कि देख रहे हैं, ये इनका जो कोकून था, इसमें से बटरफ्लाई सुबह ही निकला है। अच्छा, ये जो कोकून दिख रहे हैं आपको, ये कोकून से है, क्या बात है, इसमें से ही बटरफ्लाई निकला है। फुल्ली डेवलप होकर निकलता है। एक बार बटरफ्लाई निकल गया, फिर आपने उसको आज़ादी दे दी? बिल्कुल, यहाँ से वो बस सेफ रहता है ताकि दूसरे जो जानवर जो है या थोड़ा सा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव एक है और बच्चों का एक शोध का केंद्र भी बना हुआ है। अच्छा, बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा भी है, इस स्थान को रियरिंग जोन कहते हैं। इस स्थान पर तितलियों का विशेष रूप से संरक्षण किया जाता है ताकि इनके शिकारी जीव इन्हें खा न लें। फूलों के अलावा तितलियों को फल के रस भी बेहद पसंद होते हैं, कुछ को ताज़े तो कुछ को सड़े फल भाते हैं। अच्छा, ऐसा भी है, सड़े फल भी खाती हैं तितलियाँ? अच्छा, तो कितनी तितलियाँ यहाँ पर डे अगर कहें, पर डे तो थोड़ा मुश्किल डेटा हो जाएगा, जी। पर ईयर कहें या पर मंथ कहें
तो कितनी तितलियाँ यहाँ पे रेयर होती हैं और निकलती हैं? लगभग तो सर यहाँ हम 500 के आसपास निकल जाते हैं। एक साल में? उसी के आसपास सर, क्योंकि अलग अलग सीजन में अलग अलग थोड़ा सा उनका ग्रोथ रेट भी चेंज होते रहता है और सारे क्लाइमेटिकल चेंज होते हैं, तो उससे वो बहुत सारी तितलियाँ अभी भी देखने को मिल रही है। और ये ना बहुत सुबह पर ज़्यादा दिखेगी, जैसे जैसे हल्की हल्की धूप आएगी ना, अच्छा, तो अपने खाना खाने के लिए बहुत तेज़ी से निकलती है। एक तितली को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमारे स्क्रीन को, हमारे यूट्यूब चैनल को देखना नहीं चाहती, वो जा रही है यहाँ से, लेकिन और ये सर हमारा दूसरा रियरिंग नेट है, जिससे इस मंथ में लगभग 30 तितलियाँ निकली हैं। अरे वाह, एक महीने में 30? हाँ, जिसमें आपका ब्लू पेंसी, कॉमन टाइगर, ये तितलियों के नाम हैं? ये सब नाम है तितलियों। कितनी प्रजातियां आप जानते हैं दिग्विजय, अगर बता पाएं? यहाँ तो लगभग 16 तितलियाँ हैं। 16 प्रकार की स्पीशीज हैं, हैं। प्रजातियां। ये एक कैटरपिलर दिख रहा है ऊपर, ये अगर मैं कैटरपिलर देखूं। दिख रहा है। थोड़ा सा मैं नजदीक ले जा रहा हूँ। ये कैमरा। वाला कैटरपिलर। शांत होगा तो zoom। ये है कैटरपिलर, इसके बाद तितली बनेगी। क्या खूबसूरत। और ये जितने भी ये प्लांट्स पे है ना, ये इसके होस्ट प्लांट्स हैं। अच्छा, ये करी पत्ता है ये करी पत्ता है जी। तो इस हम पे ऑलमोस्ट ना अभी लगभग 15 कोकुन्स दिख रहे हैं। 15 कोकून्स दिख जी। रहे हैं। ये जो और भी ये जो जो ये गमले- जो व्हाइट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे कोकून्स हैं। जिससे इसके तितली- बाद वहाँ से जब निकलेंगी उस जाली से तो ये कैटरपिलर बनेगा। नहीं नहीं नहीं, ये कैटरपिलर पिलर से है, तो अंडे के बाद ये कैटरपिलर बनेगी, कैटरपिलर फिर बनेगा। ये अपना इस कोकून के फॉर्म में आएंगे फिर कोकून छोड़ेगा और तितली बाहर आ और जाएगी। वो तितली बाहर आ जाएगी। क्या बात है। तो ये पूरा तितली के बनने की प्रक्रिया है और कितना ज़रूरी काम है हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि तितलियाँ एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, है ना दिग्विजय? बहुत ज़्यादा पॉलिनेटर, बेस्ट पॉलिनेटर में से ये बेस्ट पॉलिनेशन एजेंट्स हैं, यानी कि जो बीज के कण हैं जो फूलों से निकलते हैं और दूसरे फूलों पर आप परागकण परागकण जिसको जो कहते हैं वो डालते हैं। और हमारे अगर एनवायरनमेंट में तितलियाँ नहीं होंगी तो शायद हम भी नहीं होंगे, क्योंकि जो हरियाली है उसका बहुत बड़ा सोर्स है, वो साथ ही साथ खत्म सर हो जाएगा। ये हमारे मेंटलिटी को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, जी इसे खुश करता है सबसे बढ़िया। जी, अगर आप उदास देख हों के हैं, और अगर आप डिप्रेशन फील कर रहे हों, अगर आपको किसी बात की परेशानी हो, तो आप यहाँ तितली उद्यान आइए। एक अजीब सी खुशबू यहाँ पे, भीनी भीनी खुशबू है, शायद वो तितलियों के बनने की, जो अंडों की शायद कोई खुशबू हो, या पेड़ पौधों की तो है। मिनट में था सर, यहाँ ओपन ही बहुत सारे कैटरपिलर मिलेंगे। ये अच्छा, ये भी, अच्छा अकवन। ये कौन सा प्लांट है ये? अकवन का है। और ये तितली की कौन सी स्पीशीज है? ये तो कॉमन बटरफ्लाई, वो कॉमन टाइगर लग रहा है सर, इसमें निकलेगा अच्छा, जी। मोथ्स वगैरह भी है। ये अरंडी का पेड़ है जिसको हाँ, कोस्टा अरंडी प्लांट भी का, बोलते हैं। जी, इसमें भी बहुत सारा आपका कैटरपिलर, बहुत छोटे छोटे कैटरपिलर दिख रहे हैं। ये सब भी फिर डेवलप होंगे। तो इसका साइकिल आपने कहा है कि 28 से 30 दिन में पूरा होता बिल्कुल। है। तो पहले अंडे का ये यहाँ सर 2 से 3 दिन रहते हैं। अच्छा उसके बाद फिर ये कैटरपिलर का भी 10 से 15 दिन ऑलमोस्ट लेते हैं। अच्छा डिपेंड करता है कि वो किस स्पीसीज का है, अच्छा। वो क्या खा रहे हैं। और ये जो इनके जो ये सपोर्टिव प्लांट्स हैं, जी, ये कौन कौन से ये प्लांट्स? सपोर्टिव प्लांट जिसको होस्ट प्लांट हम बार बार बता रहे हैं। जी, तो ये आपका ये कोस्टल प्लांट्स हो गया, कौन का हो गया, नींबू हो गया, आपका कदम्ब हो गए, ये सब प्लांट इसको होस्ट प्लांट है, जिसपे वो खाना खाती है। और फिर खाना खा के वो जब डेवलप्ड हो जाती है तो वो फिर अपने नेक्टर्स प्लांट पे, जैसे वो ओड़हुल हो गया, अच्छा आपका ये जिट्रोफा हो गया, अच्छा, इनसे उनको पोषण मिलता है, पोषण nutrients मिलता है, से। वो से न्यूट्रिशन मिलता है। और ये सड़े हुए फलों का रस क्या है? वो कौन सा फल है जो, कौन सा फल है जो? न्यूट्रिशन स्कीम्स उसमें भी बहुत सारे रहते हैं, अच्छा तो उनको खाने में बहुत सहूलियत होती है, अच्छा। तो इजीली वो कर लेते हैं। तितली की लाइफ कितनी होती है? मुझे आइडिया नहीं है, अगर आपसे पूछना जानना चाहें। लगभग 2 महीने मैक्सिमम। 2 महीने। मैक्सिमम अच्छा डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में रह रहा है। ओपन में है तो उसको बहुत सारे क्या होता है कि रूम में चले जाते हैं, कोई छिपकली खा जाती है, हाँ हाँ। तो ये सब कंडीशंस और अगर कोई आम आदमी, हमारे जैसा है, आपके जैसा आदमी, अगर अपने बालकनी में या घर में या गमले के बिल्कुल लगा आसपास, सकते हैं सर। तो उसके लिए कुछ टिप्स बताइए, कैसे करे वो? बस आप कुछ होस्ट प्लांट लगाएं, जैसे नींबू हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, ये सब प्लांट आप लगाइए। तो यानी आपके पास आएंगी, नहीं आएंगी तो कहीं से आप 1-2 ला भी सकते हैं, वहाँ आप रख सकते हैं ताकि वो अपने आप को वहाँ डेवलप कर सके। क्या आप, यानी बाल भवन ये प्रोवाइड करता है क्या इस तरह बिल्कुल के? करता है। अगर हम चाहें कि अपने बालकनी में तितलियों के, यहाँ से आप ले नहीं जा सकते हैं, अच्छा बट आप यहाँ ला सकते हैं। अच्छा, क्या तितलियां लाके छोड़े यहाँ पे? तितलियाँ नहीं, उनका जो कैटरपिलर्स होते हैं वो हम छोड़ सकते हैं। अच्छा ओके।
तो ये बहुत खूबसूरत जानकारी दी इन्होंने दिग्विजय ने कि बिहार का ये पहला खूबसूरत 18,000 स्क्वायर फीट ओपन एरिया जहाँ पर तितलियाँ पाली पोसी जाती हैं और इनका रखा शोध केंद्र है सर। बच्चों का ये रिसर्च सेंटर है। बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को इन्वायरमेंट की जानकारी देना और उनसे रूबरू कराना ताकि बच्चे इन्वायरमेंट कॉन्शियस हो सकें। हम खूब सारे दिवस मनाते हैं, खूब सारी कविताएं, स्लोगन तैयार करते हैं और सबसे छोटी जो माइन्यूट चीज़ें हैं उस पर शायद ध्यान कम जाता है। तो ये ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी। हम शुक्रिया अदा करते हैं बाल भवन, किलकारी बाल भवन का जो पटना में है और बहुत ही सुंदर काम कर रहा है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय। अगर ये वीडियो और बुरा भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।